हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है, वो तीन क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 का, जो सेकंड क्वेश्चन था, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। मेनली ये जो सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो आप ये दोनों ही पार्ट प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। आपके जो छोटे मोटे कंसेप्ट बचे हैं वो सारे के सारे इनके अंदर कवर हो जाएंगे। जब क्वेश्चन आता है तब ज़्यादा कंसेप्ट कवर होते हैं। तो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7, f ऑफ माइनस 3। ये हमें पता करना है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे हम 10th क्लास के अंदर पोलिनोमियल के क्वेश्चंस करते थे। जैसे समझो कि यहाँ पर ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये समझो कि ये p ऑफ x है, p ऑफ x। तो यहाँ पर जैसे 2x माइनस 5 आ ही गया, हमें निकालना f ऑफ 0। इसका मतलब यहाँ पे जो x है ये इनपुट है और यहाँ पर इनपुट की जगह हमें क्या रखना है, 0। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम सब कुछ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर अगले पार्ट के लिए हम x की जगह 7 रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। फिर उसके अगले पार्ट के लिए हम x की जगह -3 रख देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। इतना आसान है ये थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसको खत्म कर देते हैं जल्दी से। f ऑफ x है 2x माइनस 3, तो f ऑफ 0 कितना होगा, यहाँ पे x की जगह में क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 आ जाएगा। फिर f ऑफ 7 की बात की गई है तो यहाँ पर मैं 7 रख देता हूँ x की जगह। तो 2 इंटू 7 माइनस 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 14 माइनस 3। तो ये कितना आ गया, 11 इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है -3, इसमें रखना है हमें -3। तो 2 इंटू -3 -3, तो ये कितना हो गया, -6 -3। तो कुल मिला के -9 हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है द फंक्शन t। यहाँ पर फंक्शन का नाम है t। जैसे यहाँ पर बोला ना ए फंक्शन f, तो यहाँ पर f बाहर खड़ा था, वैसे यहाँ पर t ये बाहर खड़ा रहेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो t आए तो उसमें कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। t मतलब सीधा सा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आया है, इसका कैलकुलेशन वगैरह में कोई पार्ट नहीं है। फिर बोला द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो ये करता क्या है, ये t ये मैप्स कर मतलब मैपिंग करता है। किसकी मैपिंग करता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करने की मैपिंग करता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम इसके अंदर डिग्री सेल्सियस इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। एकदम सीधे सीधे शब्दों में सोचो, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एफ मतलब फ़ारेनहाइट के लिए जो एफ आता है वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप देखोगे ये बोला है कि ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, यहाँ पर ये जो C है, यही चीज़ क्या है, ये जो C है ये सीधी सी बात है कि ये सेल्सियस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये C रखा हुआ है। यहाँ पर है T ऑफ C। T ऑफ C का मतलब है हमें C सेल्सियस जो है वो इनपुट डालनी पड़ेगी। तो ये जो T मिलेगा हमें, जो T ऑफ C मिलेगा, ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट के अंदर हमें मिलेगा, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम फंक्शन के तरीके से समझते हैं। देखो ये एज इट इज क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यही फंक्शन है ना। ये जो t है, t इज ए फंक्शन टू चेंज सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। t एक ऐसा फंक्शन है जो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बना है। तो देखो यहाँ पर ये जो c है, ये c अंदर वाला ना, ये और ये चीज़ क्या है, ये इनपुट, ये क्या है, इनपुट। और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो आएगा आंसर, ये चीज़ क्या है, आउटपुट, जिसको आप समझने के लिए F भी बोल सकते हो, F फॉर फ़ारेनहाइट, F फॉर फ़ारेनहाइट। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट बोला है कि आप T ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर C की जगह 0 लिख दिया,
तो हम भी आगे की तरफ जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लगा देंगे, सी की जगह 0 लिख देंगे। तो ये क्या बन गया 9/5 और यहाँ पर 0 आ जाएगा सी की जगह प्लस 32। तो आंसर कितना आ गया 32, सॉरी, तो आंसर कितना आ गया 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टी ऑफ 0 ये चीज़ क्या है, टी ऑफ सी जो कुछ भी लिखा हो वो आउटपुट है, और आउटपुट किस में, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये 32 फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 32 फ़ारेनहाइट। हमने 0 डाला, इसका मतलब हमने क्या डाला 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने 0 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ़ारेनहाइट के अंदर। अगर कोई टेम्परेचर है जहाँ पर पानी अपना जमता है, ठीक है, पानी अपना फ्रीज होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट के अंदर पानी कितने रीडिंग पर जमेगा, मतलब फ्रीज होगा, वो है 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें बोला है टी ऑफ 28, है ना, टी ऑफ 28। तो टी का फॉर्मूला क्या है, टी का जो फंक्शन है वो कैसा दिखता है, टी ऑफ सी इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32। तो टी ऑफ 28 के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू 28/5 प्लस 32। यहाँ पर देखो आपको, अब सही बात बताऊं 11th और 12th के अंदर ऐसे नहीं है कि आपको ये पॉइंट में आंसर देना, ऐसा भूल जाओ पॉइंट में आंसर देना, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको इनको कट करके पॉइंट में आंसर देना हो, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये एक अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ पे सारे के सारे नए नए कंसेप्ट सीखने हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ऐसे पॉइंटों में आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करो, सीधा सीधा यहाँ पर एलसीएम, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 28 कितना हो गया 225, है ना। 252/5 प्लस 32। अभी लिखा एलसीएम भी ले लेते हैं, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे 252 प्लस 32 इसके अंदर है ना, एलसीएम लेके ये जो भी अपने कैलकुलेशन करनी है वो करके यहाँ पर ये से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 160। इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा हमें 214/5। तो ये आ गया T28 इक्वल टू T28 इक्वल टू 412, मतलब 412/5। ये किसके अंदर आ गया, फ़ारेनहाइट के अंदर आ गया ये, ठीक है। तो 28 डिग्री जो सेल्सियस है ना, 28 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 412/5 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फटाफट आते हैं थर्ड पार्ट पर। इसके अंदर बोला है टी ऑफ -10, बताओ कितना होगा। टी ऑफ -10 तो इसके अंदर रख देता हूँ मैं, कितना बन गया ये टी ऑफ -10, तो यहाँ पर हो गया 9 इंटू -10/5 प्लस 32। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 इसको काट देगा और -2 बचेगा, तो 9 इंटू -2 प्लस 32, तो ये -18 प्लस 32 आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर आंसर मिला टोटल 14। 32 माइनस 18 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर 14। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इक्वल टू 212 है टी ऑफ सी की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन तो वैसे हो गया जैसे हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर टी ऑफ सी की वैल्यू रख देता हूँ। टी ऑफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 9c/5 इक्वल टू उधर है 212। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं हम, है ना। ये तो हमने ऐसे समझो कि 7th 8th क्लास के अंदर ये सोल्व करना सीख लिया था। तो अब बस फंक्शन के नाम से आगे सारी चीज़ें हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ अचानक से हुई नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं, आसान है। 32 को उधर भेज देते हैं, 9c/5 इक्वल टू 32 उधर जाके कितना हो जाएगा 180, ठीक है। इसको सोल्व कर ले तो 9 इसको कट कर देगा, 9 इसको कट करेगा तो 20 टाइम्स कट कर देगा, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 5, तो टोटल आंसर कितना हो गया यहाँ पर 100, ठीक है। 25 जा 100 हो गया। तो ये फोर्थ पार्ट के अंदर ये कहना चाहता है कि जब फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर उल्टा है इस बार, है ना। फ़ारेनहाइट के अंदर हमें पहले दे दिया टी ऑफ सी मतलब फ़ारेनहाइट में आंसर, तो 212 फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट, इसका मतलब कितना डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम आगे बढ़ते लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 5th क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, वो हमें इन तीनों पार्ट के अंदर रेंज पता करनी है। रेंज मतलब आउटपुट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, और x बिलोंग्स टू r के साथ में बोला है x ग्रेटर देन 0। अगर ओनली x बिलोंग्स टू r होता तो इसकी जो रेंज है वो भी क्या हो जाती, r हो जाती। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि रेंज जो होती है वो, उसको आप कई तरीक़ों से समझ सकते हो। आप ग्राफ बना के भी समझ सकते हो,
और आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा। तो इसमें कहता हूँ कि हमें एक ही मेथड लगानी है, वो क्या है, स्टार्ट विद नॉन फंक्शन। ठीक है, ये मेथड हमने डिटेल में डिस्कस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जो मैंने बनाया मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द क्लास 11th एंड 12th, वो प्लीज़ आप ज़रूर देख ले। उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करते ही आपको लिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x और यहाँ पर x बिलोंग्स टू r। देखो ये तो हमेशा होता ही है, तो हमें इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीरियसली किसको लेना है, x ग्रेटर देन 0 को। यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, हमें ये फंक्शन बनाना है जिसको हम लास्ट में क्या बोल देंगे, y बोल देंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि y बिलोंग्स टू दिस या फिर y यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, y की लोवेस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू ये है, मतलब हमें रेंज पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हमें 2 तो देखो फिक्स होता है, 3 भी फिक्स होता है, -3 भी फिक्स हो गया। अब x जो है, x के बारे में हमें क्या जानकारी है, हमें जो भी जानकारी है वो पता होनी चाहिए। नॉन मतलब हमें पहले से पता होनी चाहिए वो चीज़ें, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो हमें x के बारे में पता क्या है, ये x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो इसके अंदर तो सारे नंबर ही आ गए, लेकिन उन नंबर्स में भी x क्या है, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है। तो x ग्रेटर देन, यहाँ से लिख लेता हूँ, वी नो दैट x ग्रेटर देन 0। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है। अब x ग्रेटर देन 0 है, देखो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मैं भी क्या करता हूँ, इस हम क्या करेंगे, अब अपना प्लान सुनो। यहाँ पर हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये 0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब हमें एक्चुअली कमेंट तो y पे करना है। y मतलब कौन, f ऑफ x मतलब कौन, 2 माइनस 3x। तो जब तक हमारे पास इस x से मैं घुमाते फिराते करते करते 2 माइनस 3x ना बना लूँ, तब तक हमें रुकना नहीं है यहाँ पर। और जैसे ही 2 माइनस 3x हमें मिल जाएगा, फिर उसमें हम कमेंट कर देंगे कि ये जो 2 माइनस 3x है उसकी जगह f ऑफ x या फिर y रख दूंगा और बता दूंगा कि y यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, या फिर y इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो अब यहाँ तो सिंपल सा x है और यहाँ पे -3x है। तो मुझे क्या करना चाहिए, -3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, ठीक है, x को। तो सब अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ -3 से। तो ये बन जाएगा x की जगह क्या आ गया, -3x, और 0 की जगह क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है -3 मल्टीप्लाई करने का। ध्यान रखना, यहाँ पर 0 का 0 ही लिखा है मैंने, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई मैंने इसको भी किया है और इसको भी किया है। 0 है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, नेगेटिव नंबर, ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है ये। तो नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलेगा या नहीं बदलेगा, ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इस नेगेटिव नंबर की वजह से इसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसका, साइन ऑफ इनइक्वलिटी ना, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आपको ये नहीं भूलना, साइन जो साइन है उसको ज़रूर चेंज करना है। तो अब आते हैं, देखो हमने -3x तो बना लिया है, अब हमें 2 जोड़ना है। तो 2 हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 यहाँ से मैं माइनस करूँ तो कुछ इसकी अलग ही शक्ल होती। हमें 2 इसको यहाँ पर 2 क्रिएट करना है। तो 2 क्रिएट करना, तो अगर मैं ओनली यहीं पर लिखूंगा तो ये जो इनइक्वलिटी है ये भी इम्बेलेंस हो जाएगी। एक्चुअली 2 अगर हमें यहाँ लगाना है तो हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, वो भी कितना, 2। ठीक है, अच्छा 2 ऐड करने से पॉजिटिव नंबर ऐड करो या नेगेटिव नंबर ऐड करो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर क्या बन गया, 2 माइनस 3x लेस देन 2 प्लस 0। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। ये हो गया 2 माइनस 3x लेस देन 2। अच्छा 2 माइनस 3x ये चीज़ क्या है, 2 माइनस 3x ही तो अपना फंक्शन है। तो ये हो गया f ऑफ x लेस देन 2, और f ऑफ x की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ लेस देन 2, क्योंकि f ऑफ x आउटपुट ही है और आउटपुट को हम y भी लिख देते हैं। अब आप बताओ कि भाई y जो है वो किससे छोटा है, 2 से छोटा है ना, y इज लेस देन 2 के बराबर नहीं है। तो ये बताओ कि y किससे बड़ा है, आप ये भी बताओ कि y किससे बड़ा है। तो आप ध्यान से देखोगे, बस यहाँ पर कंडीशन इतनी सी आई कि y जो है वो 2 से छोटा है, लेकिन बड़ा किससे होगा,
अगर कोई नंबर 2 से छोटा है तो छोटा वो फिर उससे छोटा कितना भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये जो भी वैल्यू लेगा वो हमेशा माइनस इन्फिनिट से तो बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिट से छोटा कोई नंबर नहीं होता है। तो जो अपना y होगा वो माइनस इन्फिनिट से 2 के बीच में जरूर होगा। आप इसको नंबर लाइन से भी समझ सकते हो। यहाँ पर माइनस इन्फिनिट है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिट, हमेशा नंबर लाइन ऐसी होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है 2, तो देखो यहाँ पर आ गया 2। अब क्वेश्चन इतना इतना था ना, क्वेश्चन में से इतना सा निकल के आया था कि जो y है वो 2 से छोटा है, इसका मतलब y इधर की तरफ है। अब y इधर की तरफ हो तो कहाँ तक जाएगा, वो माइनस इन्फिनिट तक जा सकता है। ठीक है, 2 को इंक्लूड नहीं कर रखा तो 2 को हम इधर भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे होलो बना दूंगा ना, इसको भरूंगा नहीं, डार्क नहीं बनाऊंगा। इधर कुछ भी हो सकता है ना, इधर से y कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर मेरे को इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में, तो मैं क्या बोलूँगा, y बिलोंग्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक। इन दोनों में छोटा कौन है, माइनस इन्फिनिट, और बड़ा कौन है 2। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब हम मुझे ब्रैकेट लगाना है, तो जिसको इंक्लूड करना है वहाँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, और जहाँ पर जिसको इंक्लूड नहीं करना उस पर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगा। तो इन्फिनिट को तो हम कभी इंक्लूड कर ही नहीं पाते, क्योंकि इन्फिनिट को कोई अचीव ही नहीं कर पाता ना, इतना नॉट डिफाइंड है ये नंबर। फिर 2, 2 को देखो यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए मना किया है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लगा दूंगा। तो ये आई इसकी रेंज माइनस इन्फिनिट से लेके 2 तक। दोबारा से देख लेते हैं, जब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब तब इस टाइप का जो दिखने वाला जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है 2 माइनस 3x, वो हमेशा 2 से छोटा होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, वो 2 से छोटा होगा। जब x 0 से बड़ा होगा तो अपना जो रेंज है वो 2 से कम होगी। अब आप इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हो। इसका ग्राफ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ बना के आपको मैं बताऊं, तो ये क्या है, 2 माइनस 3x है, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x बना लेता हूँ और इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो 2 माइनस 3x का ग्राफ कैसा बनता है, ये डिक्रीजिंग टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2/3, 2/3 कोमा 0 हो गई। ठीक है, इसका ग्राफ तो वैसे ऐसा ही बनेगा। अब इसमें क्या बोला कि x ग्रेटर देन 0, तो हमें ग्राफ ओनली वही बनाना था, तो अब उसको चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ग्राफ वही बनाना है जो कि क्या हो, जिसके लिए x क्या हो, 0 से ज़्यादा। x 0 से ज़्यादा, देखो ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर 0 है, तो जो x की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ का मतलब राइट साइड का जो ग्राफ है, जो राइट साइड का ग्राफ है वो हमें लेना है। तो राइट साइड का ग्राफ कौन सा है, तो इस पोर्शन के लिए राइट साइड का ग्राफ तो यही है, तो हम यही ले लेंगे। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 है तो इसको इंक्लूड नहीं कर रखा, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग 0 के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या मिल रहा, 2 मिल रहा ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग वो वाला पॉइंट भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ को तो भूल जाओ, इस ग्राफ को तो आप भूल जाओ, क्योंकि इधर के ग्राफ का जिक्र ही नहीं है। जिक्र किधर के ग्राफ का है, x ग्रेटर देन 0, मतलब राइट साइड वाले के लिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप जो रेंज निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, इधर से छाया डालेंगे। छाया पर, छाया किस पर पड़नी चाहिए, वाई एक्सिस पर। तो इसकी जो छाया होगी वो इधर इधर पढ़ पढ़ के यहाँ तक हो जाएगी। और इस ग्राफ को तो भूल जाना, ठीक है, इसका जिक्र नहीं कर रखा क्वेश्चन में। तो आप देखोगे इसकी जो छाया है वो माइनस इन्फिनिट से गिरते गिरते कहाँ तक गिर रही है, 2 तक। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिट से लेके 2 तक। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, सेकंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x² + 2। यहाँ पर बोला x इज एनी रियल नंबर, x कोई सा भी एक रियल नंबर है, तो उनके x की ऐसी वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग इसकी जो रेंज आएगी वो हमें पता करना है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, रेंज के सारे क्वेश्चन आप ऐसे करो, स्टार्ट विद नॉन फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या बोला, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है ना, तो x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, तो x रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू r। अब हमें पता है, क्योंकि हमेशा आप वहीं से चालू करो जहाँ से हमें, जहाँ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, जैसे यहाँ तो दे रखा था
तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगाओ और उसमें पता करो कि किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें वो कैसे पता करनी पड़ेगी। वी नो दैट एक्स स्क्वायर जो है, क्योंकि ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, एक्स स्क्वायर जो होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होता है। ये मतलब ये आपके दिमाग में आ सकता है, नहीं आ सकता डायरेक्ट। जो एक्स स्क्वायर है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये तो आपको दूसरे शब्दों में पता है ही, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने क्या बोला, जब एक्स स्क्वायर का आंसर यहाँ पर एक्चुअली दुनिया में तीन चीज़ें होती है, जीरो जीरो होता है, पॉजिटिव चीज़ें होती है और नेगेटिव चीज़ें होती है। फिर मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का, जैसे अभी बोला ना हमने कि एक्स स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो एक्स स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता जब एक्स क्या हो, रियल हो। तो एक्स स्क्वायर का आंसर जीरो आ सकता है, कब आएगा, जब एक्स की खुद की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आ सकता है, ये भी आ सकता है जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, जैसे 2 ले लो या -2 ले लो, आंसर तो प्लस का 4 ही आना है। तो जीरो को छोड़ के, एक्स की वैल्यू जीरो को छोड़ के आप कुछ भी इनपुट डाल लो, एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर जो होगा वो या तो जीरो या पॉजिटिव, मतलब जीरो के बराबर या जीरो से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ नॉर्मल सी बात है। एक्स स्क्वायर का आंसर जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करके देखोगे, रियल नंबर होना चाहिए, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो जीरो या जीरो से ज़्यादा हमेशा होता ही होता है। अच्छा, तो हमें एक्स स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई ना, तो हमें एक्चुअली इतना इतना पार्ट तो हमें पता चल ही गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना पूरा एफ ऑफ एक्स। तो अभी इसमें दो जोड़ने की ज़रूरत है अभी भी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें दो जोड़ दूंगा। अब इधर दो जोड़ूंगा तो इधर भी मेरे को दो जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस टू, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी इस केस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन, ये कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू कौन है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये कौन है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स ही कौन है, वाई है। अच्छा, अब इसमें क्या आया सिचुएशन, जैसे यहाँ पर एक ही इनइक्वलिटी आई थी कि दो से छोटा, वैसे आगे यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने माइनस इन्फिनिट खुद से लगाया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स दो से छोटा है, तो दो से छोटे की तरफ माइनस इन्फिनिट ही हो सकता है, प्लस इन्फिनिट तो उधर है, दो से बड़े की तरफ है। तो यहाँ पर इस बार मैं क्या करूँगा, ये जो दो है वो यहाँ लिखूँगा, और बोला है कि ये जो y है वो दो या दो से ज़्यादा है, तो दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो दो को मैंने डार्क कर दिया, फिर दो से ज़्यादा है तो मैंने उधर की तरफ भी बना दिया। तो ये इस बार कौन सी इन्फिनिट की तरफ गया, ये प्लस के इन्फिनिट की तरफ, और किस इन्फिनिट की तरफ नहीं गया, माइनस के इन्फिनिट की तरफ। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, ये इसकी क्या होगी, रेंज हो गई। तो आप बोल सकते हो इसकी जो रेंज है वो क्या आई, टू टू इन्फिनिट, टू टू इन्फिनिट, ऐसे। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। देखो भाई, थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स को हमेशा वाई तो लिख ही सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखोगे तो वाई इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक्स इज ए रियल नंबर। तो x एक रियल नंबर है, तो मैंने क्या बोल दिया, x बिलोंग्स टू r। अब देखो, यही आप इसी को नॉन फंक्शन मान सकते हो। आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। और हमने आइडेंटिटी फंक्शन समेत कई 7-8 फंक्शंस कवर किए, और अच्छे से कवर किए, ग्राफ वगैरह सब बना के, उसके अंदर इसकी जो रेंज आती है वो वापस आर ही आ जाती है। वो कैसे, इसको यहाँ पर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पर देखो भाई, हमें पता क्या है, फिर से वही बात, रेंज के क्वेश्चन में स्टार्ट विद नॉन फंक्शन करो। हमें किसके बारे में पता है, इसको तो अभी ये तो एक्सप्रेशन है ना, ये तो एक्सप्रेशन है, एक्स की चीज़ तो ये है। जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू था, उससे पिछले क्वेश्चन में 3 माइनस 2x था। ऐसे यहाँ पर इस बार कौन आ गया, सीधा सा x। अब x क्या है, बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r है। अच्छा, x ही किसके बराबर है, x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैं x की जगह y भी लिख सकता हूँ, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। तो ये y क्या है, आउटपुट, और आउटपुट का सेट ही क्या कहलाता है, रेंज है। तो रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज क्या हो गई, आर हो गई, रेंज क्या होगी इसकी, आर। मतलब x कोई रियल नंबर होगा तो y बराबर x है, इसलिए y भी क्या हो जाएगा, कोई रियल नंबर हो जाएगा। तो आउटपुट भी रियल नंबर है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स।
तो ये थी यहाँ पर छोटी छोटी बातें। आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.3 ये क्लियर हुई हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।